सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। इस प्रभात में प्रभु ने हमें उठाया है, एक दिन देखने का अवसर दिया है। हम इसको धन्यवाद के साथ इस आज का जो दिन है प्रभु के चरणों में हम समर्पित करते हुए आइए इस वक्त हम प्रभात वंदना में हम लोग भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्र का अग्र स्रोत प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम असीम है। स्तोत्र 94। झुककर प्रभु को आराधो, आओ सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम असीम है। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम असीम है। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हमें उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम असीम है। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहला मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम असीम है। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे निवास स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम असीम है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थे, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम असीम है। मंगल गान। त्रिएक भगवान भजे तुझे तेरी संतान, ओ त्रिएक भगवान। महिमा 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 महिमा। स्वर्गों का तेरा आसन, धरती बने पगदान। हे राष्ट्रों के शासक, प्रजा करे नमन 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 नमन। बसो सभी के दिलों में, निरखो प्रभु अंतर में। मन मन के विराजक, तुझे करे नमन 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 नमन। धन्य पिता परमेश्वर, धन्य सुते ईश्वर, धन्य आत्मा ईश्वर, बाल करे नमन 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 नमन। पहला अग्र स्रोत। प्रभु तू अपनी वेदी पर योग्य बलिदान स्वीकार करेगा। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर,
उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कर्ण तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की 4 दीवारें फिर उठा। तब तो योग्य बलिदान होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु तू अपनी वेदी पर योग्य बलिदान स्वीकार करेगा। दूसरा अग्र स्रोत। इस्राएल के वंशज प्रभु से संपन्न की गई विजय पर गौरव करेंगे। इस्राएल के मुक्तिदाता ईश्वर तो निश्चय ही वही ईश्वर है जो अपने को छिपाता है। देखो, देव मूर्तियां बनाने वाले सब के सब लज्जित, अपमानित और कलंकित होकर जा रहे हैं। ईश्वर के द्वारा इस्राएल का उद्धार हुआ है और वह उद्धार चिरस्थायी है। तुम अनंत काल तक न तो अपमानित होंगे और न कलंकित। यह आकाश के सृष्टिकर्ता प्रभु का कहना है। उसने पृथ्वी गढ़कर उसकी नींव सुदृढ़ बनाई है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वे उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर निवास करें। प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं न तो छिपकर बोला हूँ और न पृथ्वी के किसी अंधकारमय स्थान से। मैंने याकूब के वंशजों से नहीं कहा, शून्य उजाड़ स्थान में मुझे ढूंढो। मैं ही प्रभु हूँ, मैं सही बात कहता हूँ, मैं न्याय घोषित करता हूँ। तुम जो राष्ट्रों में बच गए हो, एकत्र होकर मेरे पास आओ और अपनी सफाई दो, आपस में परामर्श करो। किसने यह बात प्रारंभ से ही बताई? किसने बहुत पहले इसकी घोषणा की थी? क्या मैं प्रभु ने ऐसा नहीं किया था? मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, मेरे सिवा कोई न्यायी और उद्धार करता ईश्वर नहीं। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में यह कहेंगे, प्रभु में ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे वैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। प्रभु इस्राएल की समस्त प्रजा को न्याय दिलाएगा और वह प्रभु पर गौरव करेगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। इस्राएल के वंशज प्रभु से संपन्न की गई विजय पर गौरव करेंगे। तीसरा अग्र स्रोत। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़े हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धर्म ग्रंथ पाठ। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दे। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर प्रकार की बुराई अपने बीच से दूर करें
एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। लघु अनुवाक्य। प्रातःकाल होते ही मैं तेरे प्रेम का बखान करूं। प्रातःकाल होते ही मैं तेरे प्रेम का बखान करूं। मुझे बता कि मैं तेरी राह पर कैसे चलूं। प्रातःकाल होते ही मैं तेरे प्रेम का बखान करूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रातःकाल होते ही मैं तेरे प्रेम का बखान करूं। जाकरी गान अग्रस्रोत। प्रभु ने अपनी प्रजा की सुध ली है, वह उनका उद्धार करने आया है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु ने अपनी प्रजा की सुध ली है, वह उनका उद्धार करने आया है। सामूहिक निवेदन। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने पुनरुत्थान द्वारा तू उन लोगों को आशा एवं स्वतंत्रता देता है जो क्रूस वहन करते हैं। हे प्रभु, तो अपने प्रेम में दयालुता हमें प्रदर्शित कर। हम ज्योति की संतान हैं, अपने सानिध्य की ज्योति में जीवन यापन करने के लिए हमारी सहायता कर। हे प्रभु, तो अपने प्रेम में दयालुता हमें प्रदर्शित कर। हमारे मन वचन कर्म का तो पथ प्रदर्शक बन जा, ताकि हमारा काम काज तुझे पसंद आवे। हे प्रभु, तो अपनी प्रेम में दयालुता हमें प्रदर्शित कर। हमें बुराई से दूर रख और अपनी प्रेम भरी कृपा हमें दिखा। हे प्रभु, तो अपनी प्रेम में दयालुता हमें प्रदर्शित कर। अपने दुख भोग तथा पावन मृत्यु द्वारा तूने हमें नव जीवन दिलाया है। अपने पवित्र आत्मा का बल हमें प्रदान कर। हे प्रभु, तो अपने प्रेम में दयालुता हमें प्रदर्शित कर। प्यारे प्रभु, आज के दिन के लिए हम तेरी धन्यवाद करते हुए इस वक्त हमारे कार्यक्रम को जो भी इस वक्त देख रहे हैं, इस प्रार्थना में जो भी सम्मिलित हैं प्रभु, उनको पूरे परिवार के साथ अपनी आशीष दे। उनके परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा कर और ख़ास करके जो बीमार हैं उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे। इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू अपने प्रेम में दयालुता हमें प्रदर्शित कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, तुझे नहीं जानने वालों को तू अपने अनादि शब्द की ज्योति से आलोकित करता है। तूने हमें जो विश्वास प्रदान किया है उसे दृढ़ कर। अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में सुलगाई गई प्रेम अग्नि को कोई भी दुख विपत्ति ना बुझा पावे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु हमको आशीर्वाद दे और बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।